अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11th की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर 7 शुरू करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, जिसमें हम जो फैक्टोरियल है उसको बयान करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे, उसकी डेफिनेशन और फैक्टोरियल को हम अच्छी तरह बयान करेंगे। फैक्टोरियल: Suppose there are 4 chairs to be occupied by 4 students। 4 कुर्सियाँ हैं जिन पे बच्चे बैठे हुए हैं। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन काउंटिंग ऑल द पॉसिबल वेज द स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड। और हम चाहते हैं कि हम पॉसिबल वेज यानी जितने तरीक़ों से भी हम स्टूडेंट्स को उन चेयर्स पे बिठा सकते हैं हम बिठाएं। टू ऑक्यूपाई द फर्स्ट चेयर देयर आर 4 ऑप्शंस। अगर हम पहले बच्चे को बिठाना चाहते हैं तो उसके पास 4 ऑप्शंस हैं, यानी वो चारों कुर्सियों में से किसी कुर्सी पर भी बैठ सकता है। ये परमोटेशंस के क्वेश्चन हैं और इनको हम फैक्टोरियल की मदद से ही हल कर सकते हैं। जब एक स्टूडेंट बैठ गया फॉर द सेकंड चेयर और दूसरी चेयर के लिए 3 स्टूडेंट्स हैं, यानी 3 ऑप्शन हैं, उन तीनों में से कोई भी स्टूडेंट बैठेगा। सो देयर आर 3 ऑप्शंस। सिमिलरली फॉर दी थर्ड, तीसरी चेयर के लिए 2 स्टूडेंट रह गए हैं तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। एंड फोर्थ चेयर और फोर्थ चेयर के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक स्टूडेंट है। एंड देयर आर 2 and 1 ऑप्शंस रिस्पेक्टिवली। ये 2 सेकंड चेयर के लिए, थर्ड चेयर के लिए है और जो 1 ऑप्शन है ये फोर्थ चेयर के लिए। इन दिस वे वी हैव टू परफॉर्म 4 इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद 4, 3, 2 and 1। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4.3, यानी हम 4 स्टूडेंट को 4 चेयर्स पे 24 तरीक़ों से बिठा सकते हैं। कितने तरीक़ों से बिठा सकते हैं? 24 तरीक़ों से बिठा सकते हैं। सच प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंटली अकर्स इन डेली लाइफ वेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 और n। फैक्टोरियल: फैक्टोरियल की अगर हम डेफिनेशन करें, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर n मीन्स मल्टीप्लाइंग ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम n डाउन टू 1। जो n का फैक्टोरियल है इसको हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं इससे, या आप इसको इस तरह भी लिखते हैं n फैक्टोरियल। और ये n से डाउनवर्ड टर्म्स होती हैं 1 तक। n से छोटी टर्म है इसको लिखेंगे n, n-1, n-2, इस तरह छोटी टर्म्स चलती जाएंगी, n-3, और ये कहाँ तक जाएगा 3, 2, 1। जिस नंबर का हम फैक्टोरियल मालूम करना चाहते हैं उसको हम नेचुरल नंबर, उससे डाउन नेचुरल नंबर सब से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम बाकी नंबरों का ज़ीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, ये आपने इसको ज़हन में बिठा लें कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 नहीं होता। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल इससे छोटे नेचुरल नंबर 2.1, 2। 3 का फैक्टोरियल 3 से जो छोटे नेचुरल नंबर हैं सब इससे मल्टीप्लाई होंगे, 3, 2, 1, 6। 4 का फैक्टोरियल 4 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं 4, 3, 2, 1 और ये आ जाएगा 24। 4 ज़रब 3 12, 12 ज़रब 2 24। इसी तरह 5 का फैक्टोरियल 5 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब मल्टीप्लाई होंगे, 5, 4, 3, 2, 1 और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 120। जो फैक्टोरियल है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर का मालूम कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम मालूम नहीं कर सकते। और इसमें फैक्टोरियल जिस नंबर का भी मालूम कर रहे हैं उससे नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 तक जाते हैं, 1 से नीचे नेचुरल नंबर नहीं, 1 तक। जिस नंबर का भी हम फैक्टोरियल मालूम कर रहे हैं उसको नीचे तमाम नेचुरल नंबर से, उससे नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनसे हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका फैक्टोरियल आ जाता है। इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग: 10 का फैक्टोरियल बटा 0 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। जो 10 का फैक्टोरियल है
ये बराबर होता है 10 से नीचे ऑन डाउनवर्ड सारी टर्म्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। लेकिन सवाल की कंडीशन के मुताबिक 10 का फैक्टोरियल हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10 9 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 10 9 8 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 10 9 8 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन की कंडीशन को हम देखेंगे और जहाँ पे हम चाहें इसको रोक सकते हैं। नीचे 8 फैक्टोरियल है तो ऊपर 10 के फैक्टोरियल को हम 8 फैक्टोरियल तक रोक लेंगे। इसको लिखेंगे 10.9 और 8 फैक्टोरियल बटे में आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये आपने ज़हन में रखना है कि 0 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1.8 फैक्टोरियल। जो 8 फैक्टोरियल है वो 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो 10 है उसको 9 से ज़रब देंगे, ये आ जाएगा 90। इसी तरह 12 का फैक्टोरियल 12 से लेकर 1 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन हम अपनी कंडीशन के मुताबिक इसको रोक लेंगे। 3 का फैक्टोरियल होता है 3.2.1 और ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। ऊपर 12 के फैक्टोरियल को भी हम 9 फैक्टोरियल तक रोक के 9 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे। इसको लिखेंगे 12.11 10 और 9 फैक्टोरियल तक इसको रोक लेंगे। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 2 6, 6 12 को कैंसिल करेगा 2 रह जाएगा। ये 3 रकमें आ गई हैं 2 ज़रब 11 और ज़रब 10। इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 220 के। नीचे जो फैक्टोरियल हैं इनको हम एक्सपेंड करेंगे। ऊपर वाली रकमें वैसे ही 1440 और इसको हम लिखेंगे 3 2 1। 3 के फैक्टोरियल को 4 के फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 3 2 और 1। इसी तरह ऊपर 2400 वैसे आ जाएगा और नीचे जो फैक्टोरियल है उसको हम एक्सपेंड करेंगे 5 4 3 2 1 और 2 का फैक्टोरियल 2.1। ऊपर 1440 और नीचे अगर आप इनको ज़रब दें 2 3 ज़रब 2 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 तो ये बनेगा 144 प्लस 2400 और नीचे वाली अगर हम टर्म्स को इनको ज़रब दें 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 2 तो ये बनेगा 240। 144 इसको तकसीम करेगा तो यहाँ पे रह जाएगा 10। फिर प्लस 240 24 को तकसीम करेगा तो यहाँ पे भी रह जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20। इसमें इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इससे छोटी टर्म है n+1 फैक्टोरियल, n+2 से छोटी टर्म है n+1 फैक्टोरियल और नीचे भी n+1 फैक्टोरियल है उसको कैंसिल कर दें। ये आ जाएगा n+2 से छोटी टर्म है n+1 और इसका फैक्टोरियल यहीं पे रोक देंगे और नीचे भी हमारे पास है n+1 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी n+2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फार्म। इसको फैक्टोरियल फार्म में लिखना है। यहाँ से देखें n कॉमन आ रहा है, n को कॉमन निकालेंगे तो बाकी रह जाएगा n⁴ -1 और 1 का हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 को n में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस कुलिये के मुताबिक ये हो जाएगा n+1 n-1। यहाँ पे n+1 बड़ी रकम है, n छोटी है तो इनको तरतीब से लिख लेंगे। n+1 को पहले लिखेंगे, उसके बाद n और n-1। n-1 से छोटी टर्म कौन सी है, n-2। n-2 के फैक्टोरियल से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और n-2 के फैक्टोरियल से हम
नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर जो टर्म्स हैं देखें वो तरतीब से हैं, एन ये छोटी टर्म, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और ये उससे बड़ी। जो सबसे बड़ी टर्म है उसका हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और बटे में आ जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया। इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए इससे छोटी रकम आपने देखनी है, जो इससे एक नंबर छोटी हो, n माइनस 1 प्लस आर, इससे छोटी रकम होगी n माइनस आर। तो ये है n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस आर प्लस 1। इससे छोटी टर्म होगी n माइनस आर। तो इसके फैक्टोरियल से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। ऊपर सारी रकम से ये छोटी, ये रकम उससे बड़ी, फिर ये भी तरतीब वाइज हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। इफ फाइंड n को मालूम करना है, n प्लस 4 का फैक्टोरियल 3024 डॉट n फैक्टोरियल। तो इसको हम लिखेंगे n प्लस 4, n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1 और n फैक्टोरियल तक इसको ले जाएंगे। हम फैक्टोरियल जो होता है, जहाँ पे हम कुछ सवाल की कंडीशन के मुताबिक जहाँ पे हम चाहें इसको रोक सकते हैं। इसको हम 1 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमने इसको n फैक्टोरियल तक रोका है। इधर है 3024, इधर n फैक्टोरियल है, तो हमने इधर भी n फैक्टोरियल बना लिया। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी ये आ जाएगा n प्लस 4, n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1। इधर 4 टर्म्स हैं और 3024 को हम लिख सकते हैं 9.8 ज़रब 7 ज़रब 6। इन चारों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3024 बनेगा। अब ये जो टर्में हैं ये भी तरतीब वाइज हैं और ये भी तरतीब वाइज हैं। यहाँ से जो पहली टर्म है वो पहली टर्म के बराबर, ये वाली टर्म 8 के बराबर, ये वाली टर्म इसके बराबर, ये वाली टर्म इसके बराबर। अगर हम इसको लिखें n प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 4 दूसरी तरफ जाएगा माइनस, n इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 4, n इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के। आप किसी और टर्म्स को ले लें उसका भी आंसर यही आएगा। n प्लस 3 को ले लें, पर n प्लस 3 8, 3 उधर जाएगा माइनस, n इज इक्वल टू 8 माइनस 3, n इज इक्वल टू 5। किसी टर्म को भी ले लें n की वैल्यू 5 ही आएगी। ये रफ में है, इसको आपने क्वेश्चन में शामिल नहीं करना। किसी एक टर्म को आपने इज इक्वल टू लेना है और n की कीमत मालूम कर लेनी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल x बटे 9 फैक्टोरियल। यहाँ से हमने x मालूम करना है। इसको हम लिखेंगे 1/7 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1/8 डॉट 7 फैक्टोरियल, और ये x बटे 9 फैक्टोरियल इसको लिखेंगे। यहाँ से और यहाँ से 1/7 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 1/7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1/8 और इज इक्वल टू x बटे 9 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 1/7 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे बटा 8, और जो 8 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू x बटे 9 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1/7 फैक्टोरियल 9/8 इज इक्वल टू x बटे 9 फैक्टोरियल। ये है 9/8 डॉट 7 फैक्टोरियल और x बटे 9 फैक्टोरियल। बटे में 9 फैक्टोरियल बनाने के लिए
7 फैक्टोरियल और 8 मौजूद हैं, सिर्फ 9 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी। ऊपर 9 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 आ जाएगा, और बटे में ये 7 फैक्टोरियल 8 9, इसको हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल बराबर x बटे 9 फैक्टोरियल। दोनों का बटा 9 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा और 81 इज इक्वल टू आ जाएगा x के। x हमारे पास आ गया 81। पांचवा क्वेश्चन, इसको हमने साबित करना है 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे n का फैक्टोरियल इसके बराबर है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और बटे में n फैक्टोरियल। फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, मुकम्मल एक्सपेंड कर देंगे। ये आ जाएगा 2n प्लस 1, इससे छोटी रकम क्या आ जाएगी 2n, फिर उससे छोटी रकम आ जाएगी, इसको हम एक्सपेंड करेंगे और लिखेंगे 2n प्लस 1 और उससे छोटी रकम 2n, फिर उससे छोटी रकम 2n माइनस 1 और इसी तरह 5 4 3 2 और 1 तक, और बटे में n फैक्टोरियल उसी तरह आ जाए। फिर यहाँ से ऑड और इवन टर्म जो हैं वो अलग करेंगे। ये इसकी ऑड टर्म्स हैं 5 3 1, इनको अलग कर लेंगे। 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, 5 3 1, और जो इसकी इवन टर्म्स हैं 2n 4 2, इसको अलग कर लेंगे। 2n 4 2, इनको अलग कर लिए, बटे में n फैक्टोरियल। फिर जो इवन टर्म्स हैं यहाँ से 2 कॉमन लेना है, जो ऑड टर्म्स हैं इनको इसी तरह लिखना है 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 और ये 5 3 1, इनको उसी तरह लिखेंगे। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो उसको हम लिखेंगे 2 की पावर n, क्योंकि ये n टर्म्स हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो उसको 2 की पावर n लिखेंगे, और बाकी यहाँ पे रह जाएगा n। 2 से 4 से 2 कॉमन जाएगा तो 2 इधर 1 और ये n फैक्टोरियल। फिर ये उसी तरह लिखते जाएंगे 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, 5 3 1, 2 की n, और इसको अगर हम लिखें तो ये होगा n फैक्टोरियल। सारी टर्म्स हैं n, इसके बाद n माइनस 1, n माइनस 2 और इसी तरह 1 पे एंड हो रहा है तो इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल, और बटे में भी है n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, 5 3 1 और 2n। ये हमारी है राइट हैंड साइड। एक्सप्रेस एज ए सिंगल फ्रैक्शन, ये 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने सिंगल फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है। तो इसके लिए n प्लस 2 फैक्टोरियल, इसको एक फैक्टोरियल और आगे ले जाएंगे, इसको लिखेंगे n प्लस 2 और n प्लस 1 फैक्टोरियल तक इसको ले जाएंगे। ये r प्लस 2 है, इसको भी एक फैक्टोरियल और आगे ले जाएंगे, r प्लस 2 और प्लस 1 फैक्टोरियल। ये उसी तरह आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये 2 रकमें, ये वाली और ये सेम है, ये दोनों से इसको कॉमन निकाल लेंगे। n प्लस 1 फैक्टोरियल
और आर प्लस वन फैक्टोरियल ये कॉमन आ जाएंगी और यहाँ पे रह जाएगा n प्लस टू और बटे में आ जाएगा r प्लस टू। यहाँ से ये कॉमन गया, बाकी वन रह जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे, ये उसी तरह आ जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा r प्लस वन फैक्टोरियल। इसका r प्लस टू आ जाएगा और ये n प्लस टू, ये वाला इस वन से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस r प्लस टू आ जाएगा। यहाँ से फिर n प्लस वन फैक्टोरियल, r प्लस वन फैक्टोरियल और ये n प्लस r, टू प्लस टू फोर और बटे में आ जाएगा r प्लस टू। फिर इसको तरतीब दे के लिख लेंगे n प्लस वन फैक्टोरियल और ऊपर आ जाएगा n प्लस r प्लस फोर। इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि ये r प्लस वन से बड़ी रकम है। r प्लस टू इंटू आ जाएगा r प्लस वन फैक्टोरियल। r प्लस वन से ये बड़ी रकम है तो फैक्टोरियल यहाँ पे ले आएंगे। इसको हम लिख देंगे n प्लस वन फैक्टोरियल और n प्लस r प्लस फोर और बटे में ये इससे बड़ी रकम है तो ये हो जाएगा r प्लस टू फैक्टोरियल। ये इसका आंसर है। अब ये सिंगल फ्रैक्शन में इसको हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर फोर डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल्स, चार कलर मुख्तलिफ कलर की बॉल्स हैं एंड फोर बॉक्सेस ऑफ सेम कलर, और चार कलर के बॉक्स हैं जिनके कलर बॉल्स के जैसे ही हैं। जिस तरह बॉल्स के फोर कलर हैं उसी तरह बॉक्सेस के फोर कलर हैं। दोज ऑफ द बॉल्स डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। हमने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज मालूम करने हैं। वन ईच इन ए बॉक्स कैन बी प्लेस्ड सच दैट ए बॉल डज नॉट गो टू ए बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। जो बॉल है वो अपने सेम कलर के बॉक्स में नहीं जाएगी, किसी और कलर के बॉक्स में तो जा सकती है, लेकिन जो उसका सेम कलर वाला बॉक्स होगा उसमें बॉल नहीं आएगी। तो इसको हल करने के लिए कितने कलर की बॉल्स हैं? फोर कलर की हैं। फोर डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल्स क्या है? B1 एक है, B2, B3 और B4 और चार बॉक्सेस हैं। फोर बॉक्सेस ऑफ द सेम फोर कलर्स। बॉक्सेस के भी सेम बॉल्स की तरह कलर हैं। C1 नाम देंगे, C2, C3 और C4। जो बॉल सेम कलर की होगी वो सेम बॉक्स में नहीं जाएगी, किसी दूसरे बॉक्स में जाएगी। इसको कहते हैं डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट और इसका हमारे पास फार्मूला होता है, डीरेंजमेंट का हमारे पास फार्मूला है DN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल और प्लस इसी तरह आगे 100 है -1 की पावर n 1 ओवर n फैक्टोरियल। ये इसका जनरल फार्मूला है। हमारे पास n कितना है? 4 बॉल्स हैं तो हमारे पास n 4 है, जो इसमें हम पुट कर देंगे। ये आ जाएगा D4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल
प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ये फार्मूले में है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, इनको हम सॉल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 फैक्टोरियल होता है 4.3.2.1 और ये आ जाएगा 24 के। यहाँ पे आ जाएगा 24। 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 ही होता है। प्लस 2 का फैक्टोरियल होता है 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल होता है 2.26 प्लस 4 का होगा 24। ये 1 माइनस 1/1 ये भी 1 नहीं है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 24 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24। इसका हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 24, इसका एलसीएम आ जाएगा 24। 2 24 को तकसीम करेगा 12, ये आ जाएगा 12। 6 24 को तकसीम करेगा 4, 4 24 24 को प्लस 1 आ जाएगा। फिर ये 24 24 से कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 4 8, 8 और 1 9। 9 वेज हैं। जो बाल्स हैं वो दूसरे बॉक्स में तो जा सकती हैं, किसी भी बॉक्स में जा सकती हैं, लेकिन जो अपना सेम कलर है उस बॉक्स में बाल नहीं जा सकती। कितने अरेंजमेंट हैं? 9 अरेंजमेंट हैं जिनके ज़रिए बाल्स किसी दूसरे बॉक्स में जा सकती है, लेकिन अपने वाले सेम कलर के बॉक्स में नहीं जा सकती।